जय श्रीमन नारायण सभी भक्तजनों को। चलिए आज हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में, जिसे कई जगहों पर बरगदही अमावस तो बड़मावस भी कहा जाता है। ये ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, जो कि इस बार 6 जून को पड़ रही है। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा करती है और चारों ओर कलावा बांधती है। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की लंबी उम्र और संतान की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चलिए अब हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि वट सावित्री व्रत आखिर क्यों किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम का धर्मात्मा नाम के राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने घुमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता से जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल में लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात पता चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने के बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अड़ी रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ समझ पाते उससे पहले वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे और पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर को खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उन्हें खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। बोलो जय श्रीमन नारायण। Thank you so much everyone for watching my video.
आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम आपको उसके बारे में बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर देंगे। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel.